और हुनर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, बुलंद इरादों से बने हैरत अंगेज क्रिएशन, कहानियां जो करती हैं इंडिया के टैलेंट से पहचान। इन्हें देखकर पूरी दुनिया हो रही है हैरान और सबकी जुबान पर है OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं गुरुग्राम के सूरजगढ़ फार्म्स। ये जो फार्म है ये शहर में बसा हुआ है, लेकिन इसकी हवा में गांव की मिट्टी का एहसास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज बनाएंगे हवा में पत्थरों से आग, फिर देखेंगे फौलादी लाख, उसके बाद लोटस से बनाएंगे सिल्क और फाइनली देखेंगे नन्ही सी बच्ची का मेडिकल फील्ड में OMG इनोवेशन। अब देखो मेरा निशाना। अरे मेरे पत्थर कहां चले गए? ये जरूर हमारे अगले OMG आर्टिस्ट होंगे। पता है ये छोटे छोटे पत्थरों से कमाल की आर्ट बनाते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। आओ दोस्तों, आज आपको लेके चलता हूं गॉड्स ओन कंट्री केरला, जहां एक कमाल का आर्टिस्ट दिखाने जा रहा है एक ऐसी यूनिक कला कि आप भी कहोगे OMG। आर्ट की इस जादुई कहानी में पत्थर है, स्किल है, बहुत सारा पेशेंस है और एक एंटी क्लाइमैक्स है। ये क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हमारे दिल की धड़कनें ना बढ़ाओ और इस हिडन आर्ट पर से पर्दा उठाओ। अच्छा जी, तो ये था इन पत्थरों को उछालने के पीछे छिपा राज, द मैजिकल एरियल आर्ट। और इंडिया में स्पेशल एरियल आर्ट को बनाने वाले एक लौते शख्स हैं रोहित केपी। रोहित के पास आर्ट में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मगर बचपन से पेंटिंग का शौक था। लॉकडाउन के दौरान मैंने पत्थरों से आर्ट बनानी सीखी। AR रहमान के पत्थरों से बनाए पोर्ट्रेट के लिए मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला। मगर रोहित को इससे भी हटकर कुछ यूनिक करना था, जिसका आइडिया उन्हें मिला एक सोशल मीडिया वीडियो से। मैंने सोशल मीडिया पर एक अमेरिकन आर्टिस्ट को चावल से हवा में आर्ट बनाते देखा। मैंने उसे पत्थरों से बनाने की कोशिश की। बहुत बार कोशिश करने के बाद मुझे एक बार सफलता मिली। वीडियो में चावल के दाने क्या उछले, यहाँ रोहित के दिमाग में भी आइडियाज उछाल मारने लगे और उन्होंने एक के बाद एक छोटे छोटे पत्थरों से कई सेलिब्रिटीज के एरियल पोर्ट्रेट्स बना डाले। ये एरियल आर्ट दिखने में जितनी अमेजिंग है, इसको एग्जीक्यूट करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए सबसे पहले रोहित को अपने आर्ट की एक आउटलाइन खींचनी पड़ती है। उस आउटलाइन की मदद से रोहित इमेज में बड़ी बारीकी से एक एक पत्थर को फिल करके पोर्ट्रेट बनाते हैं। पोर्ट्रेट में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का सिलेक्शन रोहित खास उस पोर्ट्रेट के फीचर्स के मुताबिक करते हैं। उसके बाद सारा खेल होता है रोहित की स्किल का, जो इन पत्थरों को बिल्कुल प्रिसाइज फोर्स के साथ उछालते हैं ताकि वो इमेज हवा में उभर के आए। हल्का सा भी ज्यादा फोर्स और इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। और ये स्किल रोहित ने ऐसे ही डेवलप नहीं किया। टेक पे टेक, टेक पे टेक, टेक पे टेक लगे हैं माय लॉर्ड, तब जाके ये स्किल परफेक्ट हुआ है। बहुत पेशेंस का काम है भैया, लेकिन सारी पेशेंस और एफर्ट्स रंग लाते हैं जब पल भर के लिए हवा में नजर आता है OMG मैजिक। रोहित ने कैनवस से पत्थरों को हवा में ऐसा उड़ाया कि आज उनका एरियल आर्ट सोशल मीडिया के आसमान में छा गया है। रोहित केरला में ऑलरेडी एक वायरल सेंसेशन बन चुके हैं। सोशल मीडिया बहुत लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया और बढ़ावा दिया पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। अब मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ पोर्ट्रेट्स बनाने में। इतनी कम उम्र में ऐसा कमाल का स्किल
फोकस और लगन बेहद काबिले तारीफ है। और अपने इसी स्किल को और निखारने के लिए रोहित अब एक फाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकें। रोहित, हमारी यही दुआ है कि आपकी आगे की क्रिएटिव जर्नी भी आपके एरियल आर्ट की तरह रहे। OMG। बेटे सनी, तू अपने बाप का पाँव कितना भी हिलाने की कोशिश कर ले, ये हिलेगा नहीं, क्योंकि हमने भी गांव का दूध, घी और मक्खन खाया है। और वैसे भी मेरा पाँव विजय की तरह बहुत मजबूत है। नहीं, ये वो अग्निपथ वाला विजय दीनानाथ चौहान नहीं है, ये है हमारा OMG विजय। आइए हम आपको दिखाते हैं। Who's the bravest? Let me know how far you wanna take this. डोलो शोलों का सीजन चल रहा है भाई, जिसे देखो हाथ को हथौड़ा बनाने में लगा हुआ है। अरे भाई, 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पाँव को ले आना। OMG, ये है वो फौलादी पाँव जिसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बनाए हैं पूरे 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और इस पाँव के सिंगल एंड ओनली ओनर हैं नारायणन विजय। नारायणन ताइक्वांडो मास्टर हैं और आज दिखाने वाले हैं एक जबरदस्त कारनामा सिर्फ OMG पर। अरे बाप रे, इतने सारे कंक्रीट ब्लॉक्स, कंक्रीट तैनात, ऑडियंस सावधान, और ये बड़ी लार। OMG, इन्होंने तोड़े हैं 1 मिनट में 37 कंक्रीट ब्लॉक्स और ये है इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैसे आपको बता दूं कि हर एक कंक्रीट ब्लॉक का साइज है लगभग 24 बाय 8 बाय 4 इंच और वेट है लगभग 12 kg। और एक कंक्रीट ब्लॉक को तोड़ने में लगभग 194 किलोग्राम फोर्स लगता है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव करना दोस्तों इतना आसान नहीं था। इनके हिस्से बहुत स्ट्रगल्स भी आए और बहुत सारा दर्द भी। Breaking with hands is very easy, so it requires little effort. But breaking with legs, the ankle is not that much strong. And the first 2 attempts, it was failed. I couldn't break it. I got lot of injuries in ankle, and my family doctor, they are told, no need, you don't attempt this. So I started doing leg strengthening workouts like jump squats, jump lunges, weighted squats. When we train with weights, our muscles become tightened. प्रैक्टिस कर करके ही सफलता मिलती है। नारायणन भी लगातार 6 महीने तक लगे रहे और फाइनली अपने तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही लिया। दोस्तों, 2008 में नारायणन के फादर के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ताइक्वांडो का हाथ पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि पहला रिकॉर्ड बनाते ही उन्होंने अपनी जॉब को कहा बाय बाय और खोल दी खुद की ताइक्वांडो एकेडमी अपने होम टाउन मदुराई में। वैसे इनकी किक्स के साथ इनके पंचेस को भी क्रेडिट जाता है ये टोटल 24 रिकॉर्ड्स बनाने का। नारायणन जी, जरा हमें भी बताओ कि इतने रिकॉर्ड्स बनाने का चस्का आपको लगा कैसे? So whenever I do a record, I get a recognition and I get a stage where they appreciate me, and I keep on telling this name, Taekwondo, Taekwondo, Taekwondo. It was my passion to teach Taekwondo here. So it was my duty to promote this art. So for that I did this Guinness World Record. बात करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम हो गया है अगले एक्शन का। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब होने वाला है एक और तोड़ फोड़ कारनामा। नारायणन फोड़ने वाले हैं 15 तरबूज, वो भी अपने पैर से। OMG, अब जिस लात में तोड़ा हो कंक्रीट, उसके लिए तरबूज तोड़ना तो मजाक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि तरबूज जितना भारी होता है उतना कड़क भी होता है। और इसे तोड़ने के लिए विजय यूज करते हैं अपने पैर का फ्रंट हिस्सा और एक जोरदार किक मारते हैं तरबूज के बीचों बीच। और इस टेक्निक से उन्होंने फोड़े 4 किलो के 15 तरबूज सिर्फ 30 सेकंड में। OMG तो कहना ही पड़ेगा।
दर्द भी सहा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, अपना नाम रोशन किया और भारत का भी। कमाल है आप तो नारायणन जी, आपने ब्लॉक्स तोड़े, तरबूज फोड़े, अब फ्यूचर का क्या इरादा है? My main aim is to take my student to Olympics. सफर अभी लंबा है, लेकिन इरादा इनका पक्का है और जब तक इनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, ये चैन से नहीं बैठेंगे। इनका जबरदस्त फोकस, इनकी तेज तरार लात और इनके भारी भरकम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं टोटली OMG। अरे आ गए आप लोग। दोस्तों, इस वक्त हम हैं गुरुग्राम के सूरजगढ़ फार्म्स में और देखो यहाँ मुझसे एक लोटा नहीं बन पा रहा है और एक मोहतरमा है जिन्होंने लोटस से सिल्क बना दिया है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली OMG हीरो से। दोस्तों, ये है मणिपुर का लोकताक लेक, इंडिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक। ये फेमस है पानी पे तैरती हुई घास यानी कि फुमड़ी पे बसे हुए घरों के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पे लोटस हार्वेस्टिंग भी होती है। और ये है तोंगब्राम विजय शांति, जो रोजाना की तरह आज भी लोटस हार्वेस्ट करने जा रही हैं। आप भी कहेंगे भैया इसमें OMG क्या है? तो OMG ये है कि विजय शांति इस लोटस से बनाएंगी सिल्क। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। और इस लोटस सिल्क के बारे में और जानने के लिए हम आए हैं मणिपुर के थंगा तोंगब्राम गांव में। विजय शांति एक बॉटनी ग्रेजुएट हैं, जो हमेशा से मणिपुर की लोकल फ्लोरा यानी कि फल फूल पत्तियों के साथ कुछ खास करना चाहती थी। पर ये लोटस सिल्क का आइडिया आया कहां से आपको? मैंने पहले कभी लोटस सिल्क के बारे में नहीं सुना था, जब तक मेरे पापा के दोस्त ने मुझे लोटस स्टेम से सिल्क बनाने का आइडिया नहीं दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये फैब्रिक बहुत ही अच्छा, सुंदर और इंटरनेशनल मार्केट में काफी कीमती है। पता है कि पहली बार लोटस से कपड़ा कब बना? करीब 1900 में म्यांमार के शान स्टेट में। वहाँ साउ नाम की औरत ने लोटस स्टेम के फाइबर से एक बुद्धिस्ट मंक के लिए रोप बनाया था। म्यांमार के बाद कंबोडिया और वियतनाम में भी लोटस सिल्क बनने लगा और विजय शांति की बदौलत 2018 से इस लिस्ट में इंडिया का नाम भी जुड़ गया। मतलब सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया के लिए लोटस सिल्क बनाती हैं। लोटस से सिल्क बनाने का प्रोसेस शुरू होता है लोटस हार्वेस्टिंग से। लोटस सबसे पहले सुबह लोटस स्टेम से फाइबर निकाला जाता है, फिर उसे मजबूत बनाने के लिए पानी में भिगा के रखते हैं। पता है 1 मीटर फैब्रिक एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए करीब 32,000 लोटस स्टेम्स। OMG। और एक बार लोटस स्टेम हार्वेस्ट कर लिया तो सेम डे फाइबर एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ता है, वरना सिल्क की क्वालिटी सफर करती है। एक बार धागा निकल जाता है तो हम उसे बैम्बू की लकड़ियों पर सुखाते हैं और थ्रेड निकालने के बाद उसे स्पिन करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर पारंपरिक बुनाई से कपड़ा बनाते हैं। एक कपड़ा बनाने के लिए हमें 1 महीना या उससे थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है। पता है इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि लोटस स्टेम से सिल्क बनाने में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये 100% हैंडमेड है और इसलिए इतना महंगा भी है। अब जैसे ये मणिपुर का ट्रेडिशनल स्कार्फ लेंग्यान है, 60 इंच की लेंथ और 10 इंच की ब्रेड्थ वाले स्कार्फ का प्राइस है 17,000 रुपए, यानी कि रेगुलर सिल्क से लोटस सिल्क है 10 गुना ज्यादा महंगा। इंडिया को लोटस सिल्क प्रोडक्शन की लिस्ट में लाने के लिए विजय शांति के एफर्ट्स की दाद देनी पड़ेगी। इनफैक्ट खुद प्रधानमंत्री जी ने इनके इस इनिशिएटिव की सराहना करी और साथ ही इन्हें चेंज मेकर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड्स तो इन्हें मिले हैं, पर इनका असली रिवॉर्ड है अपनी कम्युनिटी में औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इस छोटी उम्र में आपकी इस बड़ी सोच की दाद देनी पड़ेगी।
अब फ्यूचर में क्या करने का इरादा है आपका? मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में मेरे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया या मेड इन मणिपुर के रूप में जाने जाए। एक छोटे से गांव में बैठी तोंग ब्राम विजय शांति के दिल और दिमाग में बस एक सोच थी कि वो अपने गांव में पाए जाने वाली लोकल चीजों का इस्तेमाल करके बिजनेस शुरू करें। ऐसा बिजनेस जिससे उनके साथ साथ उनकी कम्युनिटी को भी फायदा हो सके। और इंडिया की पहली लोटस सिल्क मेकर बनके उन्होंने ये कर दिखाया। तोंग ब्राम विजय शांति जी की सोच और सच्ची कोशिश को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। हमारी अगली स्टोरी में हम एक छोटी सी बच्ची के अचीवमेंट को सैल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज तो नहीं है, पर उनसे लड़ा जरूर जा सकता है। हमारी जो अगली OMG हीरो हैं, इन्होंने छोटी सी उम्र में इस बात को समझा और एक ऐसी चीज बनाई जिससे पार्किंसंस डिजीज के मरीजों को मदद मिलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है पुणे में रहने वाली 14 साल की जूही केसकर, जो बाकी बच्चों से है हटकर, क्योंकि इन्होंने बनाया है पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स के लिए एक यूनिक ट्रेमर मॉनिटरिंग ग्लव। चलिए जूही से इस OMG इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। The main symptom of Parkinson's disease are involuntary tremors. इसलिए मैंने एक डिवाइस बनाया जो इन ट्रेमर्स को मेजर करता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन सेल्स डोपामीन नाम के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी हर मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। और जब ब्रेन सेल्स डोपामीन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं तो हम पार्किंसंस के शिकार हो जाते हैं। Parkinson is a neurodegenerative disorder and it includes tremor, rigidity, slowness of activity and posture instability. किसी भी इंसान को इन परेशानियों से लड़ता देखकर तकलीफ होती है। इतनी सी एज में जूही ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जूही, ये OMG आइडिया तुम्हें कैसे आया? मेरे चाचा को एट द एज ऑफ 42 पार्किंसंस डिजीज हो गया और ये डिजीज़ के वजह से उनके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हुआ है और मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में। फिर मुझे देख के पता चला कि ट्रेमर को कैप्चर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही बनाने के लिए ट्राई करूँगी। इस अमेजिंग डिवाइस को डेवलप करना आसान नहीं था। जूही ने डिजीज के बारे में अच्छी तरह पढ़ा, महीनों तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर रिसर्च किया, ढेरों ऑनलाइन वीडियोस देखी और प्रोग्रामिंग करना भी सीखा। तो मुझे पता था कि अगर ये डिवाइस पेशेंट का ट्रेमर अगर कैप्चर करना चाहता है तो उसके लिए ये पेशेंट ने पहनना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे एक ग्लव में बना सकती हूँ। जब पेशेंट जे ट्रेमर 3D नाम के इस ग्लव को पहनते हैं तो इसमें लगा सेंसर ट्रेमर्स को कैप्चर करता है और उससे रिलेटेड सारा डेटा एक कंट्रोलर के थ्रू क्लाउड डेटाबेस पर स्टोर किया जाता है ताकि डॉक्टर्स जान पाए कि ट्रेमर एग्जैक्टली कब हुआ, कितने टाइम तक हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या थी और इन सारी डिटेल्स के हिसाब से मेडिकेशन को प्लान किया जा सके। जूही जल्द ही अपनी OMG इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेंगी। फिलहाल ये सेफ्टी सर्टिफिकेशन का वेट कर रही हैं। वहीं डॉक्टर्स को पूरी उम्मीद है कि जूही का डिवाइस मददगार साबित होने वाला है। उसने जरूर इसका प्रयोग पार्किंसन के लिए सोचा, पर हम इसका प्रयोग और भी कहा कि कंपन वाली बीमारी में भी कर सकते हैं। पार्किंसन वाली बीमारी में हमें ये पता चलेगा कि हम दवा को कैसे रेगुलेट करें। जूही के इस लाइफ चेंजिंग इनोवेशन के लिए इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रॉडकॉम आइरिस ग्रैंड अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया है और इसके अलावा भी इन्हें और कई अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन जूही का मानना है कि उनके डिवाइस से पेशेंट्स को जो आराम मिलेगा वही उनका सबसे बड़ा अवार्ड होगा। मेरा सबसे पहला गोल तो ये था कि मैं मेरे चाचा को मदद कर पाऊँ, पर अगर इस डिवाइस के साथ मैं बाकी पेशेंट्स की भी मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, छोटी सी उम्र में पार्किंसंस से जुड़ी प्रॉब्लम्स को समझना और दूसरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए इनोवेशन करना। वाकई जूही जैसे बच्चों को मिलकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का फ्यूचर OMG है बॉस।
दोस्तों कैसा लगा आपको ये ट्रेडिशनल डांस? अब मैं आपको दिखाऊंगा एक OMG डांस। नहीं, मेरा नहीं, हाँ, किसी और इंसान का भी नहीं। अरे नहीं यार, किसी जानवर का भी नहीं। बताऊं किसका? हाँ, बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है कमल कश्मीरी जी की डांसिंग कार, जो 8 लाख रुपए में तैयार हुई है। कमल जी ने इसके सस्पेंशन को मॉडिफाई करवाया है और जब क्लच और एक्सेलरेटर की जुगलबंदी शुरू होती है तो ये कार नाचने लगती है। कमल जी, आपकी डांसिंग कार की परफॉर्मेंस पर तो कहना ही पड़ेगा OMG। दोस्तों ये गाड़ी देखकर कुछ समझ में आया? जी हाँ, मेरे जाने का समय हो चुका है। बस जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज रखिए अपना ध्यान। देखते रहिए इंडिया की कहानियों का गुणगान, ओनली ऑन OMG। मेरी जान, सी यू गाइस।